everyone. Today we will discuss about techniques of teaching explanation under the subject of pedagogy of social studies. So explanation is a technique in which every idea regarding the content is made clear. It is a technique in which a difficult thing is simplified. कंटेंट को प्रेजेंटेशन करने में टीचर को कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है क्योंकि कई सारे ऐसे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, नए कंसेप्ट होते हैं, जो नियम होते हैं जो बच्चों को नहीं समझ आते। सो ये एक टेक्निक है जिसके द्वारा बच्चों को सरल भाषा में, सरल शब्दों में उस कंटेंट को, उस नॉलेज को बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाता है। So according to pattern, explanation forms a kind of bridge between telling and revealing knowledge to the learners. ये explanation जो है एक किस्म की ब्रिज का काम करता है अपनी नॉलेज को बच्चों तक पहुंचाने में, एंड इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ अदर टेक्निक्स सच एज नरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। तो इसमें बहुत सारी जो टेक्निक आ जाती है, जैसे वर्णन करना, ठीक है, डिस्क्रिप्ट करना किसी चीज़ को, विषय वस्तु को। पॉइंट्स टू मेक एक्सप्लेनेशन टेक्निक इफेक्टिव, कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन। सो सबसे पहले जो पाठ के उद्देश्य हैं कि व्याख्या करने के समय टीचर को ये जो साफ कर देना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे लेसन के। सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, सरल भाषा में जो एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए ताकि बच्चे समझ सकें। इन्वॉल्व ऑल एसेंशियल, जो ज़रूरी नुक्ते होते हैं, ठीक है ना, जो ज़रूरी नियम सिद्धांत वो ज़रूर इन्वॉल्व करने चाहिए। देन आफ्टरवर्ड मीनिंग ऑफ टेक्निकल टर्म्स के मीनिंग जो है वो बच्चों को बिल्कुल क्लियर कर देने चाहिए। ऑडियो विजुअल एड्स जो है वो यूज़ करने चाहिए। देन आफ्टरवर्ड है एप्रोप्रिएट टाइम। टीचिंग में जब भी बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तब टीचर को ये वाली जो विधि है वो अपनानी चाहिए। वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर इसमें आ जाता है, ठीक है। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो है वो भी इसमें आ जाती है। देन ये जो है इंटरेस्टिंग होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नीरस नहीं होना चाहिए। देन एडवांटेज ऑफ एक्सप्लेनेशन टेक्निक, इकोनॉमिकल, ठीक है जी, ये बिल्कुल सस्ती प्रणाली है, सस्ती तकनीक है। सिर्फ अपने शब्दों से ही जो टीचर है वो संकल्पों को स्पष्ट करता है। डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट, बच्चों की जो सुनने शक्ति है उसका विकास होता है इससे। नॉलेज ऑफ न्यू वर्ड्स, बच्चों को न्यू जो वर्ड्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, वो सरल भाषा में जल्दी समझ आ जाते हैं। तो मोटिवेशन मिलती है इससे, टीचर जो है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करता है। बेनिफिशियल फॉर इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल टेक्निक है। टाइम सेविंग है, ठीक है। इस टेक्निक से टीचर जो है कम समय में ज़्यादा सिलेबस जो है वो करवा सकता है। डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेटिव पावर, बच्चों की जो कल्पना शक्ति उसका विकास होता है। लिमिटेशंस ऑफ एक्सप्लेनेशन टेक्निक, इनएक्टिविटी ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चे जो हैं इसमें क्रियाहीनता उनकी होती है, वो पैसिवली इसमें होते हैं, उनको टीचर ही सिर्फ एक्टिव होता है इसमें। डेविएट फ्रॉम सब्जेक्ट, कई बार टीचर क्या होता है अपने सब्जेक्ट से ही भटक जाता है, ठीक है। नॉट बेनिफिशियल फॉर लोअर क्लासेस, लोअर क्लासों को बच्चों को ये टेक्निक जो है उसका कोई बेनिफिशियल नहीं है। प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन, ठीक है, अनुशासन की समस्या जो है इसमें आने की ज़्यादा संभावना रहती है क्योंकि बच्चे बड़ी जल्दी ही बोर हो जाते हैं, वो सुनते नहीं हैं टीचर को, ठीक है। बोरिंग है ये प्रणाली। नीड ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर, और एक और जो इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पास कॉम्पिटेंट टीचर है, एक्सपर्ट टीचर हैं, वो नहीं होते जो कंटेंट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। थैंक यू सो मच।